नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिव डिवाइन पर। आज हम आपको एक ऐसे विषय पर लेकर जा रहे हैं जो न केवल आपको शांति देगा बल्कि आपके भीतर छुपी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी जागृत करे। यह है श्री कृष्ण और ध्यान। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया और कैसे उनके उपदेश आज भी हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाते। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं का ही नहीं बल्कि गहन ज्ञान और आत्मिक शक्ति का भी प्रतीक है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वे न केवल युद्ध के लिए थे बल्कि आत्मा की शांति के लिए भी थे। ध्यान श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल है और इसी के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 48, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें योग और ध्यान के माध्यम से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। उनका संदेश है कि हम अपने कर्मों को संभाव से करें और इसके लिए ध्यान का अभ्यास आवश्यक है। ज्ञान के बिना मन को संभाव में स्थिर रखना कठिन है। ज्ञान केवल शांति की अवस्था नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार ध्यान की महत्ता पर जोर दिया है। ध्यान से व्यक्ति न केवल अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है बल्कि भगवान के साथ एक आत्मिक संबंध भी स्थापित कर सकता है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने अहंकार से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण की लीलाओं में ध्यान और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। गोपियों के साथ उनकी लीला में हम ये देख सकते हैं कैसे भक्ति और ध्यान का अद्वितीय संबंध है। गोपियों का ध्यान पूर्णतया श्री कृष्ण में लीन होता है जो उनकी आत्मा को शुद्ध करता है और उन्हें भगवान से जोड़ता है। ध्यान करने की विधि सरल है परंतु इसका प्रभाव गहरा होता है। सबसे पहले एक शांत स्थान का चयन करें जहां कोई व्यवधान न हो। जमीन पर पालथी मारकर बैठें, रीढ़ को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद करें। धीरे धीरे अपने श्वास को नियंत्रित करें और ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करें। यह बिंदु श्री कृष्ण की छवि हो सकती है या ओम का उच्चारण। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करें और धीरे धीरे आपको भीतर की शांति का अनुभव हो। ध्यान की इस प्रक्रिया के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ध्यान के माध्यम से ही व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकता है। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप से परिचित होता है। अब सवाल यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में श्री कृष्ण के ध्यान के उपदेशों का पालन कैसे करें। इसका उत्तर है नियमित अभ्यास और संकल्प। ध्यान को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एकाग्रता के साथ नियमित रूप से ध्यान करें और इसे अपनी आत्मिक उन्नति का माध्यम बनाएं। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है जो हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। भक्ति योग और ध्यान का संगम श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है। भक्ति के साथ किया गया ध्यान हमें ईश्वर की ओर खींचता है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में ध्यान का ये पथ हमें सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है जहां हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। भगवद गीता के 6 अध्याय में, जिसे ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण ध्यान के महत्व पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त तिष्ठते तदा। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मन पूरी तरह से आत्मा में स्थित हो जाता है और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तभी व्यक्ति सच्चे योगी कहलाने योग्य होता है। यह ध्यान की वह अवस्था है जहां मन शांत हो जाता है और आत्मा अपने सत्य स्वरूप अनुभव करती है। इतिहास में कई ऋषियों और साधकों की कहानियां हैं जिन्होंने ध्यान के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया। उनके ध्यान की शक्ति इतनी गहन थी कि वे अपने ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सके। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हुए हम भी उस अद्वितीय ध्यान की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह था श्री कृष्ण और ध्यान का अनमोल संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ध्यान हमें हमारी आत्मा की सच्ची शक्ति से जोड़ता है और श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं।
धन्यवाद और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।